बहना गीत गाती हुई आ रही थी, हम बहनों की। कहा कौन सा त्योहार है? कहा भाई बहन। क्या होता है? कहा बताती। तिलक लगाए और धागा बांध रही। ये धागा आपके हाथ पे आपकी रक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए, दीर्घ जीवन की कामना की बहन बांध। लड्डू खा लो घी के बने। बलि महाराज ने कहा गए हो, ऐसा त्योहार तो सब दिन आना चाहिए। कहा हाँ, सब दिन नहीं, साल में एक बार होता है, श्रावणी पूर्णिमा को। बहुत प्रसन्न हुए बलि महाराज। ठीक है, मुझे क्या करना है? कहा अब बहन जो मांगेगी वो देता है भाई। कहा अच्छा तो मांगो, हमसे मांगो। लक्ष्मी जी ने इशारा किया गेट की तरफ, वो जो खड़ा है उसे दे। किसे? वो चार हाथ होगा, शंख चक्र गदा। अरे बलि महाराज को सारी बात समझ में आ गई। सीधे सिंहासन से कूदे, दौड़ते हुए जाके प्रभु के चरणों में गिर गए, हाथ पकड़ के लाए और बहन के हाथ में थमा दिया। कहा आप मेरे जीजा जी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो आप पता कि आप मेरे भगवान हैं। ध्यान दीजिए बाबू, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी पूजा करता था प्रति। आज पता लगा कि आप मेरे जीजा जी, ये मेरी बहन है मां लक्ष्मी, जो जगन माता है, मेरी बहन बन गई। आप बलि को क्या चाहिए? चरणों में लौट रहे, रो रहे कि आज वो सौभाग्य छिन जाएगा कि मेरे जीजा जी घर चले जाएंगे। नित्य देख के प्रभु को भगवान ने समझाया कि बलि, मैं भक्त के हृदय में हर समय विराजमान हूं, अपने अंदर देखते रहो। अब ये सृष्टि लीला है कि मुझे वैकुंठ में भी रहना है, लक्ष्मी जी के साथ भी रहना है। बलि रोते जा रहे, धैर्य नहीं। अभी साल भर तो नहीं हुआ कि प्रभु को लिया, कैसे बीत गया प्रभु जाने का, ये अपना चक्कर चला दिए। कहा बढ़िया, एक बार आपने लूटा, अब हमारी बहन ने लूटा। लेकिन प्रभु एक वरदान देते हुए जाइए। कहा मांगो। तो ये श्रावणी पूर्णिमा के दिन आप दोनों मेरे यहां हैं। मेरी बहन राखी बांधने के लिए आएगी, आप साथ, ये वरदान। कथा आती है कि आज भी सुतल लोक में बलि महाराज निवास करते हैं अपने परिवार के साथ, और भगवान सवेरे सवेरे आ जाते हैं सुतल लोक में लक्ष्मी जी के साथ और रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ये दुनिया में प्रारंभ होता है रक्षा। श्री राम जय राम जय जय राम, जीनबंधो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचलो। भगवान तो भक्त बाध लिया, बलि ने सब कुछ देकर भगवान को मान लिया। हम बार बार देने की बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगता हो कि कुछ लेने की बात होना चाहिए, खाली देने की बात क्यों करते हैं? नहीं, आप प्रेम से दें, और लेने वाला परमात्मा ही। नहीं देंगे तो साथ बड़ी कड़ी आदमी। कहते भिक्षुका नैव याचन्ते, भिखारी घर घर में घूम के मांगता नहीं, शिक्षा देता। शिक्षयन्ति गृहे गृहे, घर घर में घूम के वो शिक्षा देते हैं। क्या? देयम देयम पुनर्देयम, दो दो बार बार दो, ना देयम मातृ संभवे, यदि नहीं दोगे तो कटोरा तुम्हारे हाथ में चल जाए, तुम भी मांगो। अब प्रश्न है कि मेरे पास देने के लिए है कि नहीं? यदि रहेगा तब तो देंगे। बहुत दिया है परमात्मा, इतना दिया है कि आप देना शुरू करें तो आनंद में मस्त रहेंगे। ध्यान, इतना दिया है कि आप देना शुरू करेंगे तो हर्ष में आनंद करेंगे। क्या दिया है? आपके मुंह में वाणी दी है, नहीं प्रेम से राधे राधे बोलिए, भगवान को दीजिए राधा नाम। नहीं,
लोगों से प्रेम से, वाणी से बात कीजिए, ये दे सकते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे देने के लिए मुझे ही दो, मैं ही सबसे बड़ा भिखारी, मुझे दो, मुझे देने से तेरा कल्याण हो जाए। कहा क्या क्या दें, मुझे पास तो कुछ नहीं, अरे सब कुछ है, मैं पहले ही आपको दे दिया हूं, देने के लिए सिखाता हूं। पत्रम, एक तुलसी का पत्ता दे दो, पुष्पम, गजराज की तरह एक फूल दे दो, एक फूल तो मैं खा लूंगा फूल। कहते हैं गजराज जब फूल कमल का दिखाया था, एक बुखार के हे जगत गुरु, तो भगवान तेजी से एक हाथ से फूल लेके खा लिया। हलम, सबरी मैया ने झूठे पेड़ दिए, भगवान ने स्वाद बताया खाया। देखो लखन, ऐसा तो कुछ खाया ही नहीं जीवन, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए। तो दिन महाराज 40 दिन के भूखे थे, भागवत कथा की, सत्तू वगैरह सब खत्म हो गया, खीर वगैरह जो मिला था, तो अंत में पानी थोड़ा बचा था, जल, वो भी दे दिए त्रिशत प्यासे चांडाल को, इसके जीवन की रक्षा हो जाए, ये दुख से मुक्त हो जाए। भगवान जल की, हमारे भगवान है भोलेनाथ, केवल जल ही तो चाहते हैं, खूब जल चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन भगवान ने कहा दो तो प्यार से, भक्ति से, खिला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं लेने वाला, प्रेम से। तो भक्तों, घटघट में भगवान ने आप देना सीखिए, ये भजन है, ये भक्ति है, ये भागवत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे कथा आती है कि भगवान मछली बन गए। मैंने पहले ही भूमिका में कहा था कि भगवान सब कुछ बन गए, भगवान मछली बन गए। बोले मत्स्य भगवान की जय। सब भगवान है, इसीलिए कंठी मारना पड़ता है कि मछली भी भगवान है, तो कैसे कटाकट उनको मारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। एक कथा आती है, हम तो पीछे रह जाते हैं, ज्यादा भाव में पड़ने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में आप दर्शन करने जाएंगे तो दक्षिण द्वार की ओर एक विशाल बिल्डिंग है, उनका नाम है रघुनाथ दास जी, परम भागवत हो गए हैं, सत्य कथा है, भक्तमाल भी। रघुनाथ दास जी मल्लाह थे, मछली मारते, जगन्नाथपुरी में समुद्र में मछली मारते, जीविका उनकी भी। अब पुरी है तो वहां भागवतम भी बहुत होता है, तो वो भी कभी कथा सुन लिए कि भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। पंडित जी गा रहे थे, भगवान मछली हो गए और पड़े की रात्रि में हयग्रीव को मार के सत्यव्रत राजा की रक्षा कर ली, उससे फिर नई सृष्टि हुई। वो जा रहे थे, जाल लिए हुए सुने, अच्छा भगवान मछली हो गए, भगवान मछली हो गए, भगवान मछली हो गए, तो मैं तो रात दिन मछली ही मारता हूँ, भगवान को ही मारता हूँ ना, करता हूँ नहीं मारेंगे, चले जाएंगे बाबा जी भी। और रघुआ उस समय नाम था उसका, बाद में बड़े आदमी हो गए सब, तो रघुनाथ दास जी लोग कहते हैं। रघुआ दौड़ा चला गया एक महात्मा जी के पास, कहा गुरु जी हमको भी कंठी माला दो। अच्छा हाँ हम भी कंठी माला लेंगे, हमने कथा में सुना है कि भगवान मछली हो गए, तो हम कैसे मारेंगे, भगवान कितनी छोटा है, कितनी पीड़ा हो। कहा वाह बड़े भाग के तो भगवान तेरे हृदय में आ गए, ठीक है। महाराज जी का तो यही काम है, तुरंत तुलसी पहना दिया, माला दे जा, है राधे राधे मिट जाएंगे तेरे खटपट। क्या करना क्या है, बैठे खूब नाम लो, राधे 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 रटो। घर चले आए, चंदन उदन था, माला पहने हुए,
राधे 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 राधे। घर में थी एक बुढ़िया माँ और स्त्री, और कोई संतान नहीं था। तो कहा कि पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा देखते नहीं मैं बाबा हो गया हूँ, राधे राधे कर बैठ जाओ काम करो। भर दिन भर रात राधे 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 होता रहा। खाने के लिए कुछ था ही नहीं घर में। गरीब आदमी था ना, मछली मार के लाता, बाजार में बेचता, कुछ दो पैसे आते तो चावल दाल खरीद के लाता खाता। पत्नी ने कहा ये राधे राधे भोजन नहीं कराएंगे, वो बड़े बड़े संतों का काम है। तो जी सेठ जी सब चढ़ावा चढ़ा दे तो कौन देगा? चुपचाप जाओ मछली पकड़ने। खाने नहीं, भगवान को हम नहीं मार सकते। 24 घंटे निकल गए, 48 घंटे निकल गए, नहीं 2 दिन बीत गया। अब बुढ़िया माई को गैस आ गया, बेहोश हो गई, भूखे। पत्नी तो जवान थी, थोड़ा ताकत था। कहा अब मैं बड़ी शो नहीं राधे राधे करी था। घर वाली पटकारी मां मर रही है। बात सही है, मां मर जाएगी, शायद हम समझने में गलत हो गया। चले थोड़ा मछली मार लेंगे। वो जाल लेके गया। भगवान तो लीला कर रहे थे भक्त के साथ, जगन्नाथ जी लीला कर रहे थे। नहीं तो जाके यूं जाल फेंका तो बहुत बड़ी सी मछली आ गई, जाल पकड़ा। अब बड़ी मछलियों को लोग पकड़ते हैं तो उसको पिटाई करते हैं, कैसे कैसे क्या, तो आप लोग जानते हैं जो ट्रेनिंग लिए हुई। तो नहीं मैं इधर उधर नहीं देखा, तो हाथ मेरा ऐसे ऐसे चलता है, पकड़ के उसको डंडा लेकर पिटाई। तो उस मुंह से लेके मुंह से केवल आवाज आई राधे राधे, मछली के मुंह से। उसको भ्रम हो गया, मैं राधे कर रहा हूं कि मछली राधे। यूं डंडा मारा तो मुंह से आवाज मछली की निकली, राधे राधे। हो व्याकुल हो गया, वो जाल लिए भागा जा रहा बेहोशी चेतना में। वाकई राधे। गुरुजी ने बिल्कुल कहा कि भगवान ने तो राधे राधे कर रहे हैं। कोई बड़ी चोट आई, जल्दी जाल को फाड़ के निकाला और वहां एक मीठा जल का स्रोत चल रहा था, नदी जो मिल रही थी समुद्र में, डाल दिया। मछली नाचती बात, हे प्रभु बहुत गलती हो गया, मर जाए मान जाए कुछ आ जाए, अब कहीं नहीं जाना है। वो बैठ के रघु जी राधे 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 रट रहे थे। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। अब भगवान से दिया, भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिया, पुरी के राजा गए मेरे भक्त की मां मर रही है, तुम राजा बन चुपचाप जाओ, रघु के घर में सारा सामग्री भेज दे भोजन की। जगन्नाथ जी ऐसे ही आदेश देते हैं डायरेक्ट, उनकी अद्भुत लीला है। राजा जी तुरंत कहा रघु को खोजो, कौन है? कहा एक मल्लाह है, उसके घर में वहां चावल दाल सब बढ़िया से चला गया, घी वगैरह सब। घर वाली को कहा कि राजा दिए हैं बना के सबको खाने। बेचारी बहुत प्रसन्न हो गई, वाह लगता है मेरा पति महात्मा हो गया, अब बिना खवाए खवाए आ रहा है चावल दाल से। माँ को खिलाया, होश आई, पति पत्नी है लेकिन रघु तो वहां बैठा है, राधे 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 कर रहा है। कहते हैं कि 7 दिनों तक भगवान ने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए निरंतर अश्रुपात कि मैंने डंडा मारा भगवान, मैंने डंडा मारा भगवान, कितनी पीड़ा हुई होगी, राधे राधे मान। अब भगवान से नहीं रह गया, तो इच्छा पूरी थी। भगवान एक सफेद धोती पहने हुए ब्राह्मण के वेश में आकर कि रघुआ जी मां मर रही है, भूखे यहाँ राधे राधे कर रहा है, राधे राधे पेट भरेगा। इसको मछली में भी राधे राधे मिलता है। अरे कहीं पंडित जी कैसे पता लगा कि मछली राधे राधे कर रहा है? देखिए अर्थ लग रहा है। पंडित जी इधर भगवान भी गए, क्या करेगा देखिए जरा, जाके ज्यों ही गए ना पकड़ लिया कस के, अब नहीं छोड़ेंगे आप मेरे राधे राधे। अरे मैं ब्राह्मण हूं यहाँ का पंडा जी, नहीं आप कैसे जाने कि मछली राधे राधे कर रही थी? वो तो हमारे उनके बीच की बात थी, आप कैसे जाने? भगवान को हंसी आ गई। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, हृदय से जब तू रघु ऐसे ही गुरु के वचनों को विश्वास करता है जो उसी में मिल जाता नहीं, चलो घर चलो। कहा मेरी मां मर गई हो, अरे बड़े रखवार
रमापति जासु असीम की चापी शकई को तासु। जिसके रखवाले भगवान है, रमापति है, उसकी सीमा को थोड़ा भी टिड़े कर सकते हैं। चलो सब जिंदे हैं, तुम अब घर में रह के भजन करो। कथा आती है कि इतनी नाम साधना उनकी बड़ी, भोजन तो आ जाए महाराज के यहाँ कि वो जो बोल दे वो हो जाए, जो बोल दे। अब तो लाइन लगने लगा आपका, लोग दुखिया से जाने लगे महाराज जी ऐसे। सबको जो कहे कि हमको बेटा नहीं है तो कहते बेटा होगा, भोजन नहीं है तो जाओ भोजन मिलेगा, केस जीतना है तो जाओ केस जीत। उसको क्या लगता था, भगवान से बातें होती थी उसकी। भगवान ने कहा इतना खैरात तू बांट रहा है, मैं थोड़ी बांटता हूँ, भीतर में भी राधे राधे, बाहर में भी राधे राधे, जाता है राम भिखारी सारी दुनिया, आप दे रहे हैं मुझे क्या लेना। आप तुम घर से भागो, निकलो घर से, चलो जंगल में रहना, बहुत टाइम लगता है तुमको, रात दिन करता है, घर के काम नहीं। रघु जी जंगल में चले गए, वहां भी लोग कितने निकल रहे, एक कुटिया बन गई, उसमें अपने हाथ से प्रभु को भोजन कराते हैं, खिलाते हैं। टाइम बदल गया, 1 घंटा ही मिलेंगे। एक दिन रघु जी भोजन बना रहे, खिचड़ी बना रहे, और ठाकुर जी बैठ के खा रहे थे, खिला रहे थे। उसी समय में कहते हैं कि जगन्नाथ जी के द्वार को खोल दिया पुजारी, तो देखा मुंह में, भगवान भाग गए, जल्दी जल्दी खिचड़ी लगा था, तो पुजारी सब रोने लगे, हम 56 भोग लगाते, खिचड़ी किसने लगा दिया ठाकुर जी ने। भगवान ने स्वप्न में दिया आदेश कि देखो बिना रघु के घर का खिचड़ी खाए मुझे पेट नहीं भरता है, इसलिए मैं भाग जाता हूँ, तू जाओ और उसे यहाँ ले आओ, उसके पुजारी के झुंड में शामिल करो। नहीं, मैंने कहा ना दक्षिण द्वार की तरफ भगवान के 4 द्वार है पुरी में, आज भी नियम है। रघुनाथ जब जी वहां ऐसे संत हो गए कि आज भी उनका परिवार है, जो जब भोग लगता है ठाकुर जी को, तो उस परिवार का कोई बच्चा हाथ रख के हाथ जोड़ता है, वहां पे खड़े होते, तभी भगवान खाते। भक्तों भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं, मत्स्यावतार की लीला हुई। इसलिए भागवत तो यही दृष्टि देती है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, रे पीर पराई जाने रे। पढ़ाई पीर को जो जाने, पीड़ा को जो जाने, यही वैष्णवत्व है। आइए सब हमारे हेमंत जी इस पद को गाते हैं। श्री राम।